नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका शीर्षक ही मतलब किसी को भी रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। Who will cry when you die? जब तुम नहीं रहोगे तो कौन तुम्हारे लिए रोएगा? हाँ, सच कहूं तो ये सवाल सुनकर ना एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक सा जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये तो सीधे सीधे जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है ना? सही कहा। और इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। और जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी सादगी। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाई जा सकने वाली 101 छोटी छोटी आदतों का एक संग्रह है। बिल्कुल, 101 सबक। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि 101 सबक क्या है, बल्कि ये समझना है कि इन सरल सी लगने वाली बातों के पीछे का गहरा दर्शन क्या है। क्या वाकई अपना कमरा साफ रखो जैसी छोटी सी आदत जिंदगी बदल सकती है? चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और शुरुआत शायद किताब के सबसे बुनियादी विचार से करनी चाहिए, जो इसके शीर्षक में ही छिपा है। हाँ, वो है जिंदगी बहुत छोटी है और इसे वर्तमान में जीना ही समझदारी है। सुनने में ये बात बहुत बार सुनी हुई लगती है ना? हाँ, बिल्कुल, लिव इन द मोमेंट। पर शर्मा इसे एक अलग नजरिए से पेश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक अजीब सी प्रतीक्षा में जीते हैं, जैसे बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर आराम करूंगा, बच्चों की शादी हो जाए फिर घूमूंगी, या वीकेंड आ जाए फिर खुश होऊंगा। हम हमेशा भविष्य में किसी खुशी की मंजिल का इंतजार करते रहते हैं, और इस इंतजार में जो आज है वो हाथ से निकल जाता है। मैं खुद को इसमें देख सकती हूँ। हम अक्सर जिंदगी को जीते नहीं, बस काट रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि असली जिंदगी कल शुरू होगी। पर किताब कहती है कि कल कभी नहीं आता। हाँ, और इसकी एक मनोवैज्ञानिक लागत भी है। जब हम लगातार भविष्य के लिए जीते हैं तो हमारा दिमाग एक स्थायी लो ग्रेड एंजाइटी की स्थिति में रहता है। मतलब एक हल्की सी चिंता हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, हम कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते क्योंकि हमेशा अगली चीज की फिक्र लगी रहती है। शर्मा का पहला सबक यही है, इस भाग दौड़ से एक सचेत ब्रेक लेना, अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना। हाँ, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी बच्चे की हंसी, सूरज की रोशनी। यही असली जीवन है, बाकी सब तो बस तैयारी है। तो ये मेरा मतलब है, ये सिर्फ खुश रहने की बात नहीं है, ये अपने मानसिक स्वास्थ्य को बचाने की भी बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। अच्छा, तो अगर हमें वर्तमान में जीना है तो इसके लिए सबसे बड़ा औजार क्या है? यहीं पर माइंडसेट की बात आती है ना? एकदम सही। किताब कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदरूनी दुनिया का आईना है। अच्छा, अगर अंदर उथल पुथल है तो बाहर भी सब कुछ बिखरा हुआ लगेगा। शर्मा इस माइंडसेट को बनाने के लिए 3 स्तंभों पर जोर देते हैं। और वो क्या है? सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, आभार, ग्रैटिट्यूड, और तीसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रोकना चाहूंगी। सकारात्मक सोचो, शुक्रगुजार रहो, अनुशासित बनो, ये बातें तो हर दूसरी सेल्फ हेल्प किताब में मिल जाती हैं। सही सवाल है। तो शर्मा की किताब में ऐसा क्या नया है जो इसे खास बनाता है? क्योंकि बहुत से लोग ये सब करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब कैसे में छिपा है, क्या में नहीं। शर्मा सिर्फ ये नहीं कहते कि पॉजिटिव सोचो, वो इसे करने के लिए रोजमर्रा की छोटी व्यवहारिक आदतें देते हैं। जैसे? स्रोत में कुछ आदतों का जिक्र है, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ पढ़ना, 20 मिनट का ध्यान, अपने लक्ष्य लिखना और परिवार के साथ समय बिताना। ओके। फर्क ये है कि शर्मा इन्हें अलग अलग सलाह के तौर पर नहीं देखते। वो कहते हैं कि ये आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर एक मजबूत माइंडसेट का निर्माण करती हैं। मतलब ये एक इकोसिस्टम की तरह है। Exactly. एक अच्छी आदत दूसरी को सहारा देती है। एकदम सही। और इसके पीछे का मनोविज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग बड़े डरावने लक्ष्यों से घबराता है, जैसे मैं कल से पूरी तरह बदल जाऊंगी। हाँ, लेकिन सुबह बस 15 मिनट जल्दी उठना या सिर्फ 5 पेज पढ़ना जैसा छोटा काम एक क्विक विन यानी एक त्वरित जीत का एहसास देता है। अच्छा। इससे हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक रिवॉर्ड केमिकल है, और ये हमें अगला छोटा काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये कोई जादुई सोच नहीं है? नहीं, ये व्यवहारिक न्यूरोसाइंस है। शर्मा असल में हमारे दिमाग की वायरिंग का इस्तेमाल हमें धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। ये तो एटॉमिक हैबिट्स वाले सिद्धांत जैसा लगता है, जहां छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़ा नतीजा देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा।
मतलब ये आदतें चक्रवर्ती ब्याज की तरह काम करती हैं। शुरुआत में असर शायद न दिखे, लेकिन समय के साथ ये आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती हैं। अनुशासन इन आदतों को संभव बनाता है और ये आदतें मिलकर सकारात्मक सोच और आभार को स्वाभाविक बना देती हैं। ये एक चक्र है। जब आप सुबह शांत मन से उठते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो आप अपने आप ही दिन को लेकर ज्यादा सकारात्मक और आभारी महसूस करते हैं। ये जो छोटी छोटी आदतों से अनुशासन बनाने की बात है, ये मुझे सफलता की पारंपरिक परिभाषा पर सोचने पर मजबूर करती है। हम हमेशा सफलता को बड़ी गाड़ियों, बड़े घर या बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं। क्या शर्मा इसे किसी और तरह से देखते हैं? हाँ, और ये किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। शर्मा सफलता की परिभाषा को पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके अनुसार असली जीत बाहरी दुनिया में कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है। नहीं, असली सवाल है, क्या आप आज कल से बेहतर इंसान हैं? इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस और टाइम मैनेजमेंट जैसे विषयों पर इतना जोर दिया गया है। ये सोच तो एक तरह से बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में हम लगातार दूसरों की सफलताओं को देखते हैं और अपनी जिंदगी से तुलना करते हैं। बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा दबाव और ईर्ष्या पैदा होती है। हाँ। और जब आप सफलता का पैमाना बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदरूनी विकास पर ले आते हैं, तो प्रतिस्पर्धा दूसरों से खत्म हो जाती है। आपकी प्रतिस्पर्धा सिर्फ खुद से होती है, कल के आपसे। एग्जैक्टली। इससे बाहरी दुनिया का दबाव कम होता है और अंदरूनी संतुष्टि बढ़ती है। आप दूसरों की उपलब्धियों से जलने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आपको नियंत्रण का एहसास भी देती है। हाँ, हो सकता है प्रमोशन आपके हाथ में ना हो, लेकिन हर दिन 15 मिनट पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, और यही असली सशक्तिकरण है। तो अगर सफलता ये है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, तो इसका अगला कदम विरासत या लेगेसी का विचार होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, जो सीधे किताब के शीर्षक से जुड़ता है। हाँ। अगर सफलता बाहरी चीजों में नहीं है, तो फिर आप अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? आपकी विरासत क्या है? स्रोत के अनुसार ये आपकी संपत्ति या उपलब्धियां नहीं है। तो फिर क्या है? ये है आपका व्यवहार, आपकी दया, आपका चरित्र और दूसरों की मदद करने की आपकी भावना। हम अक्सर सोचते हैं कि विरासत तो बड़े लोग बनाते हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, बड़े लीडर। एक आम इंसान क्या विरासत छोड़ सकता है? और यही शर्मा का सबसे खूबसूरत तर्क है। वो कहते हैं कि विरासत बनाने के लिए किसी बहुत बड़े या महान काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। स्रोत में जो 101 छोटे छोटे सबक दिए गए हैं, वे असल में इसी का रास्ता दिखाते हैं। जब आप किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा करते हैं, तो आप ईमानदारी की विरासत बना रहे हैं। सही। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप सम्मान की विरासत बना रहे हैं। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं, तो आप दया की विरासत बना रहे हैं। वाह! मतलब हमारी विरासत हमारे रोज के छोटे छोटे कामों में, हमारे व्यवहार में छिपी है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अपनी एक सकारात्मक विरासत छोड़ सकता है। आपकी विरासत यह है कि आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करते हैं। क्या वे आपकी मुस्कान, आपकी मदद या आपके अच्छे शब्दों को याद करते हैं? हाँ, यही असली कमाई है जिसके बारे में शर्मा बात कर रहे हैं। चलिए अब किताब के फॉर्मेट पर आते हैं। 101 सबक, हर चैप्टर बस 1 या 2 पेज का। ये फॉर्मेट भी अपने आप में एक सबक लगता है। लेकिन क्या 1-2 पेज का चैप्टर वाकई किसी पर असर डाल सकता है? ये थोड़ा सतही नहीं लगता? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन ये संरचना बहुत सोच समझकर बनाई गई है, खासकर आज के व्यस्त लोगों के लिए। ये भारी नहीं लगती। एक दिन एक सबक। हाँ, ये छोटी छोटी जीतों के जरिए आत्मविश्वास बनाने का एक बहुत ही असरदार मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश करने की बजाय। जो अक्सर हमें नाकाम कर देता है। हाँ, उसकी बजाय ये रोज सिर्फ 1% बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ उदाहरण जो स्रोत में दिए गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे अपना कमरा साफ रखो, ये तो माता पिता बच्चों से कहते हैं। हाँ। इसका गहरे जीवन दर्शन से क्या लेना देना? या फिर एक डायरी लिखो। यहीं पर इन सबकों की गहराई छिपी है। अपना कमरा साफ रखो सिर्फ एक काम नहीं है, ये अनुशासन और अपने आसपास के माहौल पर नियंत्रण का प्रतीक है। अच्छा। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे आंतरिक मन की स्थिति को प्रभावित करता है। एक साफ सुथरा कमरा मन में स्पष्टता और शांति लाता है। मतलब जब आप अपने छोटे से कमरे को व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आपको ये आत्मविश्वास मिलता है कि आप अपनी जिंदगी के बड़े हिस्सों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। बिल्कुल।
हर छोटा सबक एक बड़े सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। वादे पूरे करना ईमानदारी का अभ्यास है। डायरी लिखना आत्मचिंतन का अभ्यास है। अच्छा, तो ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी बड़े दार्शनिक सिद्धांत की तलाश में है। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो दर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। एकदम सही। स्रोत इसे बिजी लोगों के लिए परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है के छोटे छोटे सरल रास्ते भी दिखाती है। ये एक टूल किट की तरह है। हाँ, इसका हर सबक एक कॉल टू एक्शन है, एक निमंत्रण है कि आप आज ही अभी से एक छोटा सा कदम उठाएं। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि ये किताब किसके लिए है? क्या ये उन लोगों के लिए है जो किसी बड़े संकट से गुजर रहे हैं? मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी जिंदगी में फंसे हुए या भटके हुए महसूस कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि दिन, हफ्ते, साल बस गुजरते जा रहे हैं और कुछ भी सार्थक नहीं हो रहा। ये किताब उन्हें दिशा और शुरुआत करने के लिए छोटे व्यावहारिक कदम देती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्पष्टता, अनुशासन, शांति और विकास चाहते हैं। हाँ, ये मोटिवेशन और अनुशासन का एक मिला-जुला पैकेज है। जो लोग पहले से ही बहुत अनुशासित और आत्मजागरूक हैं, उन्हें शायद ये बातें जानी पहचानी लगें। लेकिन उनके लिए भी एक अच्छा रिमाइंडर हो सकता है। बिल्कुल। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, न कि बस प्रेरणादायक बातें सुनना चाहते हैं। हाँ, ये एक्शन पर आधारित किताब है। पढ़ो, समझो और उसे अपनी जीवन में उतारो। यही इसका मूल मंत्र है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का सार देखें तो हु विल क्राई व्हेन यू डाई जिंदगी को बड़े और जटिल लक्ष्यों के बजाय छोटी छोटी सार्थक आदतों से बेहतर बनाने का एक नक्शा देती है। इसका दर्शन ये है कि एक महान जीवन बड़े बड़े कामों का नतीजा नहीं, बल्कि हजारों छोटे, सही और अच्छे कामों का जोड़ होता है। और एक अच्छा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने के बारे में भी है, ताकि आपकी विरासत आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। और इसी बात से एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर सोचना चाहिए। बताइए। किताब में 101 सबक हैं। हम अक्सर सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश में हार मान लेते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इन 101 में से सिर्फ एक सबक चुने, सिर्फ एक, कोई भी एक। हाँ, जैसे हर दिन किसी एक अजनबी की सच्ची तारीफ करना, या हर रात सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करना, और उस एक सबक को अगले 365 दिनों तक हर रोज पूरी ईमानदारी से अपनाएं, बिना एक भी दिन चूके। हाँ, तो 1 साल बाद उस एक छोटी सी आदत का चक्रवृद्धि प्रभाव उसकी अपनी और उसके आसपास के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क लाएगा, ये सोचने वाली बात है।